और जब वकील ने पूछा कि तुम्हारे पेट में ये जो बच्चा पल रहा है ये किसका है, ये जो बात है तांत्रिक विद्या वाली, ये बात जो है मुस्कान प्रशासन को नहीं बताई थी जब वो रिमांड पे थी। अब मुस्कान प्रशासन के सामने जब उसको कस्टडी में, जब उसको रिमांड पे लिया गया था पूछताछ के लिए, तब उसने जो है जो राज नहीं खोले थे वो राज उसने जो है अपने वकील के साथ में खोली। अपने वकील को उसने सारी सच्चाई बताई कि क्या क्या उसकी प्लानिंग थी, उसने क्या क्या किया। आपको बताते हैं कि उसने क्या क्या अपने वकील को बताई है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेमा देवी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे सौरभ हत्याकांड की। जी हाँ दोस्तों, सौरभ हत्याकांड को लेकर अभी कुछ हमारे पास जानकारी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके सौरभ के लिए कुछ कमेंट ज़रूर करें। जी, आपको बता दें कि जो मुस्कान है, मुस्कान रस्तोगी, वो प्रेग्नेंट है। उसका जो है जब टेस्ट किया गया, जो है प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया, तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। और प्रेग्नेंट के साथ साथ अभी उसको जो है जेल में रखा गया है। और उसको 15 दिन के बाद में जो उसका बॉयफ्रेंड था साहिल, उसके साथ में यानी कोर्ट के पेशी के दौरान उससे मिलाया गया। मिलने के बाद में वो देखने के बाद में ऐसा बताया जा रहा है कि वो रोने लगी। फिर उसके बाद में 15 मिनट के बाद वो दोनों को अलग कर दिया, अलग अलग बैरिकेड में रख दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है और वो बच्चा किसका है। जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी उसका जो है डीएनए टेस्ट बाकी है। डीएनए टेस्ट होने के बाद में पता चलेगा कि वो जो बच्चा है, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, क्या वो साहिल का है या फिर जो है सौरभ का है। सौरभ के परिवार वाले और सौरभ का जो भाई है वो कह रहे हैं कि अगर वो बच्चा जो है हमारे भाई का होगा, डीएनए टेस्ट हो, अगर वो बच्चा हमारे भाई का होगा तो हम उस बच्चे को पालेंगे, हमारे पास रखेंगे उस बच्चे को जब वो जन्म देगी तब। यहाँ मुस्कान दिन पे दिन रो रही है, दिन पे दिन उसकी हालत बद से बदतर होते जा रही है। मुस्कान अपने ज़िंदगी की भीख मांग रही है। वो प्रशासन के सामने गिड़गिड़ा रही है। इससे पहले भी वो गिड़गिड़ा रही थी वकीलों के सामने, वकील से भी, प्रशासन से वकील की मांग कर रही थी। उसका केस कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन संविधान के हिसाब से अगर कोई अपराधी जो है, अगर सरकारी वकील चाहता है तो उसको मुहैया कराया जाता है। तो प्रशासन उसको जो है एक सरकारी वकील जो है वो मुहैया कराया है और अभी वो उसका केस जो है लड़ेगा। और जो मुस्कान है वो अपने वकील से मिली। वकील से मिलने के बाद में वो गिड़गिड़ा रही है, रो रही है। वो कह रही है, जो है बहुत बड़े खुलासे कर रही है। जो उसने जो है, दोस्तों बता दूं कि जो मुस्कान प्रशासन के सामने जब उसको कस्टडी में, जब उसको रिमांड पे लिया गया था पूछताछ के लिए, तब उसने जो है जो राज नहीं खोले थे वो राज उसने जो है अपने वकील के साथ में खोली। अपने वकील को उसने सारी सच्चाई बताई कि क्या क्या उसकी प्लानिंग थी, उसने क्या क्या किया। आपको बताते हैं कि उसने क्या क्या अपने वकील को बताई है। जी हाँ, सबसे पहले उसने अपने वकील को ये बताई जो है कि हमारा जो प्लान था, वो हमारा प्लान ये था जो है कि हम सौरभ को मारेंगे। मारने के बाद में जो है उसकी लाश को दफना देंगे। दफनाने के बाद में हम लोग यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाएंगे। जो साहिल है, जब वकील ने पूछा कि साहिल इतना बड़ा बड़ा बार क्यों रखा था, क्या वो तांत्रिक था, तो इसने बताया कि नहीं, वो जो इतना बड़ा बार रखा था वो बाल कटवाने वाला था। और वो बाल कब कटवाता, जब यहाँ से सौरभ का हत्या करता, उसके बाद में यहाँ से वो दोनों निकल जाते, कहीं बाहर दूर भाग जाते। दूर भागने के बाद में जो है वो जो साहिल है वो अपना बाल कटवाता, यानी यूँ कह ले कि जो है वो अपनी आइडेंटिटी बाल कटवा के छुपा लेता और ये दोनों जो है मस्त आज़ाद से रहते। जब वकील ने उनसे पूछा कि तुम 5 साल की बेटी है, उसको क्या करती, तो ये बताई जो है कि हम अपनी बेटी को जो है अपने मम्मी के घर पे छोड़ के फिर हम दोनों यहाँ से रफू चक्कर होने वाले थे। वकील ने जब उससे और आगे पूछा कि इसकी जो है जो प्लानिंग थी, जो मर्डर की प्लानिंग थी, किसने किया, तो इसने बताया जो है कि इसकी जो भी प्लानिंग थी, ये सारी प्लानिंग जो है जो साहिल है उसी ने किया। साहिल ने इसको जो है बोला, जिस तरह से इसने उसको गाइड किया उस तरह से ये करती गई। जब वकील ने पूछा कि तुम्हारे जब वो पति को मारने के लिए बोल रहा था
तुमको तुम्हारा घर उजाड़ने के लिए बोला था, क्या तुमको एक मिनट भी इसके बारे में कुछ सोचना नहीं हुआ? सोची नहीं? तो ये बोली कि उसने जो है मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था, इसने जो है मुझे अपने जाल में फंसा लिया था, इसने जो है मुझे नशे का आदी बना दिया था, और जब भी मुझे कुछ बोलता था तो पहले ये मुझे ड्रग्स देता था, उसके बाद में जब मैं नशे में होती थी फिर इसने जो है ये मेरे से बताता था कि हाँ ये करना है, ये करना है। जब वकील ने पूछा कि जिस दिन तुमने जो है सौरभ की हत्या की उस दिन तुम लोगों ने कितना नशा किया था, तो इसने बहुत बड़े राज उगले। इसने बताई कि जिस दिन जो है सौरभ की मर्डर की रात की प्लानिंग हुई थी उसके पूरे दिन उसने बहुत बड़े राज उगले। इसने बताई कि जिस दिन जो है सौरभ की मर्डर की रात की प्लानिंग हुई थी उसके पूरे दिन पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक जो साहिल है इसको जो है नशे का डोज देते रहा। शाम तक इसको नशे में एकदम बुत्त कर दिया था कि इसको कुछ खबर ना रहे कि ये क्या करने जा रही है। और उस नशे के धुत में जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे उसने किया। वकील ने पूछा कि क्या तुमने जो है सबसे पहला वार किया या फिर उस साहिल ने किया? इसने बताया कि नहीं सर, सबसे पहले मैंने ही। वो चद्दर ओढ़ कर लेटा था, मैंने उसके खाने में नींद की गोली मिला दी थी। साहिल आया मेरे घर पे और उसके बाद में उसने बोला चद्दर हटाओ, ये लो खंजर और इसको मारो। तो इसको तो कुछ पता नहीं था, तो उसने ही उस साहिल ने ही बताया कि पहले चद्दर हटाओ, इसके जो है सीने पर बैठो, उसके बाद में इसको इस जगह पे उसने उंगली से उसको निशान भी दिखाया कि कहाँ पे उसको पहला वार करना है। सोचो वो लड़के से किस तरह से अपराध करा रहा था, और ये बेवकूफ़ उसके बहकावे में उसके कहने पर वो करती गई। पहला वार उसने की, जो चाकू थी, सीधी सी बात है, लड़की है, कितना ज़ोर से मारेगी, थोड़ा ही चाकू अंदर गया तब तक वो झचक कर उठा। भाई कितना भी इंसान बेहोश पड़ा रहेगा, जब उसके सीने पर उसके दिल पर जो है जब वार होगा, अंदर चाकू घुसेगी तो ज़रूर जाहिर सी बात है वो झचक कर उठेगा ही। उठा उसने। उसके बाद में इसने जो है साहिल था, इसने उसका मुंडी पकड़ लिया और ये उसके पेट पर बैठी थी। उसने बोला मार मार मार, दूसरा मार। तो उसने जो है उसी जगह पे दूसरा वार की। जब दूसरा वार की तब वो चाकू पूरा अंदर गया, उसके दिल को चीरते हुए पार हो गया। इस तरह से ये दोनों जो है सौरभ का हत्या किए। सोचो, जब वकील ने आगे पूछा कि आगे तुमने क्या किया, तब उसने बताया कि जो है उसको काटा, मारने के बाद में उसका मुंडी काटा। बोला मुंडी क्यों काटा? तो उसने बताया कि जो है मुंडी काटने के लिए ये साहिल ने बोला मुंडी काटो और हमारे कमरे में ले चलो। तो ये दोनों मुंडी काटे, उसके हाथ काटे, उसके कमरे में लेके गए। जब वकील ने पूछा जो है कि इसका जो मुंडी काट कर वहाँ पे लेके गए तो क्या किया, क्या वो कोई तांत्रिक विद्या कर रहा था? दोस्तों बता दूं कि ये जो बात है तांत्रिक विद्या वाली, ये बात जो है मुस्कान प्रशासन को नहीं बताई थी जब वो रिमांड पे थी। ये बात उसने जो है अपने वकील को बताई कि हाँ वो अपने घर कमरे में लेके गया, सौरभ की मुंडी रखा वहाँ पे, उसने जो है क्या मंत्र पढ़ रहा था। तो बोली तुम क्या कर रहे थे? तो ये बोली मैं तो बेहोश एक कोने में जाके पड़ी थी। इसने क्या विद्या कर रहा था, क्या कर रहा था, मैं थोड़ा सा आँख खोल कर देख रही थी, पर मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है, इतना ये नशे में धुत थी। तब अभी वकील ने पूछा कि अब भी क्या चाहती हो? तब ये बोली जो है कि साहब मैंने इसमें जैसा मेरे से करवाया मैंने वैसे किया, इसमें मेरी कुछ ज़्यादा गलती नहीं है। मुझे जो है प्रशासन से न्याय मिले, मुझे जो है छोड़ दिया जाए, मुझे बेल दे दिया जाए, और ये जो साहिल है इसको ही जो सज़ा देनी है इसको ही सज़ा दे, मुझे छोड़ दिया जाए। तो वकील ने कहा कि नहीं, अभी इस तरह से गुनाह का तुमने साथ दिया है, इस अपराध में तुम्हारी पूरी भागीदारी है, तुम भी इस गुनाह की पूरी हिस्सेदार हो और तुमको भी सज़ा मिलेगी, और जो साहिल को सज़ा मिलेगी वही सज़ा तुमको भी मिलेगी। इतना सुनने के बाद में वो रोने लगी, वो भबक कर रोने लगी। और जब वकील ने पूछा कि तुम्हारे पेट में ये जो बच्चा पल रहा है ये किसका है, तो उसने बताई जो है
कि ये बच्चा जो है अभी मुझे कुछ कंफर्म और क्लियर नहीं है कि ये बच्चा किसका है। तो वकील ने पूछा ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमको नहीं पता है। तो इसने बताई कि जो है मैं नशे में रहती थी और मेरा पति भी जो है नहीं घर पे आया हुआ था, और आए दिन जो साहिल था वो भी जो है इसके साथ संभोग कर रहा था, और जो सौरभ था वो भी लगातार इसके साथ संभोग कर रहा, और इसी के चलते इसको जो है पता नहीं कि ये बच्चा अभी किसका गर्भ मेरे पेट में ठहरा हुआ है। फ़िलहाल इसका जो है डीएनए टेस्ट बाकी है। जैसे कोई डीएनए टेस्ट आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा ये बच्चा जो इसके पेट में पल रहा है ये जायज़ है या फिर नाजायज़। तो को उम्र कैद की सज़ा अब कभी भी कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ सकता है, जज साहब की तरफ से ऑर्डर आ सकता है, इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा होना तय है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। अगर आपकी कुछ राय है तो कमेंट में ज़रूर कहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।